तो सबसे पहले हम दर्पण सूत्र में बात हो रही है तो अवतल के लिए, और ये रहा हम लोग का अवतल दर्पण, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना भी है तो किस में जी, अवतल दर्पण में। ये अपने आप में बहुत ही वीवीआई भी है ना, दर्पण सूत्र अपने आप में बहुत ही वीवीआई भी है, खासकर 10th में तो कहिए मत, 10th के लिए तो ये हीरो है कि नहीं। तो इसीलिए इस हीरो से भेंट कर लिया जाए एक बार पुनः। तो इस दर्पण के ये पद होंगे P, यहाँ इसके फोकस और यहाँ इसके सेंटर। दर्पण कह रहा है कि मेरा कुछ नाम दे दीजिए, तो ऐसे भी हम लोग किसी को नाम, देखिए किसी दोस्तों का नाम रखना होता तो हम लोग बड़ा खतरनाक नाम रख देते हैं, तो हम लोग इसका नाम क्या रखेंगे। ये तो हमारे भैया जी अवतल हैं, तो इनका नाम क्या रखा जाए। थोड़ी सी इनको ऐसे करते हैं, हाँ देखिए ये नाम हम लोग जो दे दिए, इनका क्या नाम है, M डैश का एक अवतल दर्पण हुआ। साथ में बता दें कि ये इस तरीक़ा से अनंत रहेगा। इसमें हम एक वस्तु रख के इसका पहले प्रतिबिंब बनाएंगे, और वस्तु की स्थिति बताए थे, एक समय था, एक ज़माना था जो बीत गया, वस्तु की स्थिति बताए थे, यहाँ पर हम रखेंगे। ये 5वां स्थिति था, याद है क्या, 5वां स्थिति को हम वीवीआई करवाए थे और बोले भी थे कि 5वां स्थिति पर ही हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। अब आज भूल गए, ऐसे भी आप लोग के अंदर एक कला भी होता है ना, भूलने का कला, तो इसका हम लेके चलेंगे मुख्य के समांतर। अब ये किरणें दर्पण से परावर्तन होगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, क्लियर। और एगो हम लोग ले लेंगे क्या, सेंटर से ले लेंगे, ऐसे सेंटर से ले लेते हैं, ऐसे थोड़ी सी अजीब लग रही है। देखिए हल्का दर्पण को ही बढ़ा लें, ये तो हम लोग के अपना कलाकारी है क्या जी, नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। अब बताइए, जब भी ये किरणें सेंटर के दिशा में जाती हैं तो पुनः परावर्तन के बाद एकदम मस्त अपने ही मार्ग पे गाना गाते हुए आ जाती हैं। कौन गाना, मैं किस गली जा रहा हूँ अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं। तो कहता है कि जब तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं है तो आ जाओ अपने ही गली में। किस गली में जाओगे भैया। तो ठीक हुआ, यहाँ पर दिखा दीजिए कि किरणें जा रही हैं या इधर से टकरा रही हैं। अब यहाँ पर बनेगा वस्तु का इमेज, ये रहा वस्तु का उल्टा इमेज। नाम देना होगा तो A डैश और B डैश। तो हम सबसे पहले चित्र को समझें कि चित्र बनाने में किसी को तकलीफ तो नहीं रहा। हमारे महान इंसान जी लोग बताएंगे इस चित्र को बनाने में किसी को तकलीफ तो नहीं रहा। हमें उम्मीद है कि आप लोग हैं कलाकार। कौन कार हैं, कलाकार। तो अब हमसे पूछेंगे सर जी आप कौन कार हैं, तो हम देखिए नीलाकार हैं, है ना, नीलाकार में। तो पहले नंबर क्या करेंगे हम लोग, सिद्ध करने से पहले माना मानी करेंगे। सब लोग बोलिए ना, क्या करेंगे जी, माना मानी। माना मानी का मतलब क्या सुने हैं आप लोग, मारा मारी नहीं ना सुने हैं ना, अच्छा चलिए ठीक है, माना मानी सुना है। तो इस चित्र को पहले बना लेंगे। जैसे हमारा मान लीजिए 10th बेस पर अगर देखें तो परीक्षा में ये बड़ा पूछता है भाई 6 नंबर के आता है, ये भी ध्यान रखिए। और 12th बेस में देखा जाए तो ये तो एक पहचान के लिए रहता है कि जाना पहचाना लग रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक चित्र बना लेंगे ताकि अच्छा रहेगा माना मानी करने में। तो देखिए अब हम माना मानी करने जा रहे हैं। किसी को कोई चित्र में तकलीफ़ तो नहीं हुई, नहीं तो जिनको होंगे चित्र में तकलीफ़ उनकी कहानी हो जाएगी विचित्र। मतलब चित्र और नहीं समझ में आया तो हो जाएगा आपके लिए आज का पढ़ाई विचित्र। इसीलिए एक चित्र 100 बातों की व्याख्या कर देती हैं कि ये क्या है। तो बताएं, चित्र बनाने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है किसी को, ज़रा देखें कमेंट में। चलिए कोई बात नहीं है, अभी लोग आराम में है ना, बहुत से लोग आराम में भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन का 3rd नियम ही कहता है कि अगर आप अभी कर रहे हैं आराम तो आगे चल के करेंगे काम।
अगर अभी कर रहे हैं काम तो आगे चल के हो सकता है मिल जाए आपको आराम। तो हमें नो टेंशन, हम अपने काम को आज कर लेंगे तो कल हो सकता है कि हमको आराम मिल जाए, और जो लोग आज आराम कर रहे हैं वो कल काम करेंगे, है कि नहीं। इसीलिए हमको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको बस अपने काम से स्नेह है, प्रेम है, तो इस काम को मस्त करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए इस चीज़ को सिद्ध करने की तरफ चल रहे हैं, तो लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी। अगर आप लोग इसे एकदम स्लो में समझना चाहेंगे तो इस पर 2 पार्ट में क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि स्लो में ये होता है कि हम बारीकी से एक एक बात को समझेंगे। थोड़ा फास्ट भी हम बता सकते हैं, एक ही क्लास में इसको ले लेंगे, बट हमको ये नहीं करना है, हमको बस चीज़ों को जाना है ताकि हम किसी दूसरे को या एग्ज़ाम में आए तो बता सकें। इसीलिए नहीं तो हम चाहेंगे तो इसको फास्ट बना देंगे, ये तो मेरे ऊपर है। माना मनी करते हैं, कैसे होगा जी माना मनी। तो माना कि एम डैश का, कौन डैश का जी, बोलिए ना एक बार। माना कि एम डैश का एक अवतल दर्पण है, इतना का एक कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये लिखेंगे टोटल नहीं, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं ताकि आप लोग को शुरुआत करना है तो दिक्कत ना हो। माना कि ही जी लिख देंगे, माना कि एम डैश का एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F एंड वक्रता केंद्र C है। चलिए यहाँ तक क्लियर। आगे इसी में मानेंगे हम लोग, थोड़ा और बातों को मान लें। जब इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर, जब इस दर्पण के, माने कौन दर्पण के, अवतल दर्पण के, जब इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, माना मैंने देखिए 5 या 6 नंबर के सिद्ध करने वाला आता है तो बातों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है कि सामने वाला को कहे कि वाह क्या भाई बात है, लिखा है एक पीस, मानना पड़ेगा इसको। तो इसीलिए तनी बढ़ा चढ़ा के लिखा जाएगा। आपका मन, हम ऐसे मान रहे हैं, हो सकता है कि आपका मन कहीं और अच्छा तरीका से माने, तो आपका मन भूसा खाए चाहे कौन, ये हमारा मन हम भूसा खाए चाहे अन्न। अब कहेंगे देखिए सर अपने के बेरी कितना बढ़िया बोलते हैं, दूसरे के बेरी कौन खिला रहे हैं ना, तो ऐसा बात नहीं है, तो आपका मन की बात है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है, ठीक है, रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश, AB जब वस्तु रखी गई है तो जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश C तथा F, मतलब सेंटर और फोकस के बीच, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश C तथा F के बीच वास्तविक कोमा उल्टा बनता है। कहेंगे सर काहे कि आप इतना बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं आज, सही में एक तो दिमाग घुमाने वाली आप बात कह रहे हैं, कुल काहे के बात कह रहे हैं। तो सुन लीजिए, शॉर्ट एकॉर्ड में बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। माना कि एम डैश का एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। क्लियर। जब इस दर्पण के सामने या जब इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु AB को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश
केंद्र और फोकस के बीच बनता है। इतना ही लिख दीजिए, बनता है। तो हमें सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हो गया, शॉर्टे कट में मान लिए। अब माना मानी वाली जो बात हो रही है ना, ये समझिए कि कोई अपने हम घर से नहीं मान रहे हैं, ये तो काम आपको खुद भी करने होंगे। आप यहाँ से क्या करेंगे, सीखेंगे एक गाइडेंस के तौर पे, आए अपने से मान लेंगे। ये कौनो एगो 8 क्लास के विद्यार्थियों को भी अगर समझा दिया जाए कि देखो भैया बबुआ बचवा, हाई वस्तु है, आई इसका इमेज है, हाई एगो दर्पण है, तनी कुछ मानो तो कहेगा कि हाई एगो दर्पण है, हाई एगो वस्तु है, हाई उसका प्रतिबिंब है। नहीं कह देगा, एगो आप लोग हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, इतना बढ़िया बात कहें तो ना भी, ये भी आप लोग भी बहुत महान आदमी हैं। चलिए, तो इस तरीक़ा से हम चीज़ों को क्या किए, माना मानी किए, मारा मारी नहीं किए, माना मानी किए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ये ना कि मारा मारी कर दीजिएगा। तो ये कुल अपने से हम लोग मानते हैं, ठीक है, लिख दें, नहीं ना, तकलीफ तो नहीं ना हो रही है। माना मानी लिखा नहीं जाता है भाई, हम माने यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिखेंगे वहाँ पर परीक्षा में। या मान लीजिए, देखिए कुछ चीज़ें अभी हम यहाँ पर रचना करेंगे, माना मानी कर लिए ना। अब हम अपना पेज को मतलब पैराग्राफ चेंज करेंगे और हम लोग रचना करेंगे कुछ। देखिए रचना में यहाँ पर एक बिंदु बन रही है और यहाँ पर कुछ नहीं पता, तो एक नाम बता दीजिए, कुछ भी, क्या नाम बता दें। चलिए एन लिख दीजिए, ठीक है, पी हो गया, एन हो गया, क्यू डाल दीजिए यहीं पे, ऐसे देखिए, ऐसे एन डाल दीजिए। सॉरी, एन कहाँ से, क्यू डालिए, हाँ क्यू, पी क्यू एन अच्छा लगेगा नाम। चाहे एफ हो गया, सी ए बी सी हो गया, एन पी क्यू एन हो गया, चाहे कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई नाम से कोई मतलब नहीं। तो रचना में क्या बोलेंगे, रचना में बोलेंगे क्यू एन लंब पी सी। क्यू एन लंब का मतलब ऐसे, पी सी डाला। देखिए रचना में क्या हुआ, देख लीजिए, ये है क्यू से लेके एन तक, या उल्टा नहीं लग रहा है, एन क्यू लिखना चाहिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए जी, क्योंकि कोई कहेगा लंब सर नीचे से लंब डाले हैं, का प्रभु हेने होने करिए ना, कौन की घर के है का जी, इसको तो केहू तरह हम लोग घुमा देंगे। देखिए एन क्यू लंब पी सी डाला, पी सी का मतलब होता है पी से लेके सी तक, यही मुख्य हमारा अक्ष है ना। अगर कभी ये भी दिक्कत हो रहा है रचना में, तो डायरेक्ट कह देंगे एन को क्यू से मिलाया। विद्वानों के लिए, किनके लिए जी, विद्वानों के लिए जी लिख लेंगे। अगर हाई रचना से किसी को एलर्जी होगा तो लिख देंगे हाई रचना। क्यों हाई रचना, मैंने कहा एन को क्यू से मिलाया, यो रचना लिख लेंगे। मैंने वैसे बोल दिए विद्वानों के लिए। अब हम चलते हैं प्रमाण में सिद्ध करने में। यहाँ तक तो हमें उम्मीद है कि समझ में चीज़ें आ रही होगी अच्छी से। आज ही मैंने सोच रहा सिद्ध हो जाएगा, ये तो आप ही लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। तो बोलिए, पहले हमने क्या किया, माना मानी, क्लियर। माना मानी के बाद फिर क्या किया, रचना। रचना में क्या किया, एन क्यू लंब पी सी डाला। रचना छोटी एगो होता है, ये बड़ा नहीं होता है। अब हम लेके चलेंगे प्रमाण। प्रमाण के लिए हम पेज बदल लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी से काम हो जाए। प्रमाण मतलब क्या, इसे हम कह सकते हैं प्रूफ। अब प्रमाणी में दिमाग लगाना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टोटली यहाँ पर 4 गो त्रिभुज दिख रही है, 4 गो। कहेंगे कहा सर आपको 4 गो कैसे दिख रहे हैं, तो देखिए हम कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, इसी ग्रह से हैं। देखिए 4 गो कौन कौन दिख रहा है। एगो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ऐसे और ऐसे,
एगो ये त्रिभुज दिखा, फिर एगो यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो हम लोग इन दोनों को एक बार लेके चलेंगे, एक बार ये बड़ा एक बार ये छोटा। फिर यहाँ भी त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। फिर एगो इधर के बाद ये जो हो गया ना, मान लीजिए इसको पहला नंबर दे दिए, दूसरा, तो फिर एगो ये भी तो बन गया, ऐसे ये भी तो बन रहा है, और फिर उसी के जैसा ये भी तो बन रहा है। देखिए बन रहा है क्या, देखिए भाई, ये कौन ऐसा थोड़ा है कि दूर दराज से है, नहीं, देख लीजिए। ऐसे हमें 4 गो इसमें त्रिभुज दिख रहे हैं, और चारों के चारों त्रिभुज अपने आप में समकोण है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे त्रिभुज किस में, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे। तो नाम बोल दें इसका क्या है, बोलिए क्या है इसका नाम, त्रिभुज ABC। इसको पहले समकोण कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे समकोण, अहेजी भी समकोण कर दीजिए, यहाँ भी समकोण हो जाएगा, क्योंकि ऐसे है ना। त्रिभुज ABC, एगो है A', B', C। देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C में, बकरी जैसा बोलना होगा तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, में। अब हम इस त्रिभुज को देखें गौर से, ध्यान से। कैमरामैन फोकस करें, कैमरामैन जब फोकस करेंगे, हमको इन दोनों त्रिभुज को करना क्या है, समरूप करना है। ध्यान दीजिएगा, समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब कि अगर दो त्रिभुज के दो गो कोण बराबर हो जाए, अगर दो त्रिभुज है या उनके दो गो कोण बराबर कर दें और उनकी एक भुजा भी बराबर कर दें, चाहे दुए को कोण बराबर करें ना, तो भी समरूप हम कर लेंगे। मेरे पास दो गो त्रिभुज है, ठीक है, एगो ए त्रिभुज है, एगो बी। तो दोनों का रूप कब मिलेगा, जब इनके दो गो कोण बराबर कर दें, एंगल से हो जाएगा, या इनके तीनों कोण बराबर कर दें तो भी दिक्कत नहीं है। 3 गो कोण बराबर है तो और मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। हम 2 गो कोण बराबर और कहे, चाहे एगो भुजा भी बराबर कर ले, 2 गो कोण एगो भुजा भी कर लें तो भी मज़ा आ जाए। कौनो तरीका लगाइए, कई गो तरीका होता है, हमको उतना ये सब जानकारी नहीं रहता है। छोटी को मेरा दिमाग में है, क्या हम जानते होंगे, आप लोग तो भाई ज्ञानी आदमी बहुत कुछ जानते हैं, है ना। मैथ में देखिए, थोड़ा सा कहें तो मैथ जानबे करते हैं हम लोग का कैसा है कि नहीं। तो आप लोग थोड़ा महाज्ञानी आदमी हैं, और ज्ञानियों के सामने हमको बोलने में हो सकता है कि भाई मिस्टेक भी हो जाए क्या। तो हम करेंगे क्या, इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो कोण बी और कोण B', ये दोनों देख रहे हैं ना 90 डिग्री पे है। हमको अगर नाम लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, कोण ABC बराबर कोण A', B', C, यानी B को बीच में कर दीजिए। शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे हम लोग, थोड़ा बढ़िया से लिख दें। देखिए लिखना होगा तो हम लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण A', B', C बराबर 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना होगा तो समकोण से कैसे ही बराबर ला दी हम लोग, समकोण से। यहाँ तक क्लियर है। कहेंगे सर आप हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं, अपना बताया जा रहा है। भैया ये लंबा प्रोसेस है, इसमें हाल चाल पूछेंगे ना तो बढ़िया से हाल चाल हो जाएगा, इसीलिए लंबा प्रोसेस है। देख रहे हैं ना, हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, मैंने तनी मनी कर लेते हैं उसी में, लेकिन सीध करने पे लगे हैं, तो इसीलिए। अब आइए, एगो तो हम लोग बराबर कर लिए इसको, और हाई फलाना जी को बराबर कर लिए। ध्यान से पहले देखिए हम कौन त्रिभुज में लेके चले हैं, ये दिखा दें बढ़िया से। हम लेके चले हैं इसमें से ये, यहाँ से ऐसे, थोड़ा सा लिपा पोती कर दें इसको। हाँ, लिपा पोती हो गया ऐसे। अरे घर द्वार नहीं लिपा पोती करते हैं आदमी, यही बात कह रहे हैं।
ये। तो हमने क्या किया, कोण इसको और इस भैया जी को 90 डिग्री पर देखा, ऐसे 90 डिग्री पर हमने तुमको देखा, यानी 90 डिग्री पर देखा, है ना। अब देख रहे हैं सी भैया को देख रहे हैं, तो सी कह रहा है कि हम हेनियो हालचाल पूछते हैं। ओए भैया रुक जा। सी कह रहा है कि हम इसके घरे भी जाते हैं, मेरा दूध भात है, हे में जाते हैं। कौन ऐसा नहीं होता, खेलते हैं हम लोग का कौन आ जाता है एगो। मान लीजिए आप लोग खेल रहे हैं कुछ खेल, बैडमिंटन ही खेल रहे हैं, तले ऐसा आदमी आ गया कि उसी का बैडमिंटन है, तो आता है तो इसे सीना चौड़ा करके, जानते हैं क्या है, नहीं खिलाएगा तो ले लेंगे। हम लोग भैया अगर मेरे पास नहीं रहता है तो सोचते हैं ये भैया ये आ गया, अब कोनो ना कोनो उपाय तो लगाना पड़ेगा। हम लोग पहले ही से बांट के अपना टीम खेल रहे हैं, वो आ गया, उसी का बैडमिंटन है, तो कहेंगे चलो दिमाग लगाता है, तुम्हारा दूध भात है। दूध भात का मतलब इधर भी खेल लेना, उधर भी खेल लेना। अब वो कैसा दिमाग कराता है, वो कोनो टीम से घूस ले लेगा खर्चा वर्चा वाला और जिता देगा कोनो दूसरे को, अगर बढ़ियार पार्टी है तब, ना तो ये तरह तक ये पूछने वाला है ना। तो हम ही देख रहे हैं कोण सी भैया को, कोण सी को ये देख रहे हैं कि इधर भी, और कोण सी को देख रहे हैं इधर भी। इसका शीर्ष जो है ना, शीर्ष का मतलब हम ये भी कह सकते हैं दोनों में उभयनिष्ठ है, या शीर्षाभिमुख कोण से यो कह सकते हैं। आपका मन इधरों आ रहा है उधरों आ रहा है, दोनों ओर इसका आ रहा है, तो कहिए कुछ कह दीजिए। कोण सी बराबर कोण सी कौना से जी, शीर्षाभिमुख कोण से। अगर आपका मन है तो आप कह देंगे उभयनिष्ठ है, शीर्षाभिमुख कोण से। इसी मैंने ऐसे ही बात को हम लोग उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा तनी हिंदी लिखावट में शीर्षाभिमुख बोलते हैं ऐसे ही ना। तो जब हम ये देख लिए कि इसका बी बराबर करिए दिए, सी बराबर कर, तो हाई शेष तो बराबर हो ही जाएगा, शेष ई भी का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब दो गो पार्टी अपने पक्ष में तो तीसरा का तीन जम करेगा नहीं ना। शेष कोण भी ए और ए डैश भी का हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कर देंगे, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया जाए। इसलिए त्रिभुज कह दीजिए ए बी सी समरूप ऐसे होता है ना, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। समझ में आ रहा है क्या? यानी इस बात को हमने जब दो गो त्रिभुज के, हमने कहा ना कि दो त्रिभुज के अगर दो गो कोण बराबर कर लीजिएगा तो वो दोनों त्रिभुज को हम एंगल से, मैंने एंगल से, तीन वाली मत बोलिएगा, तीनों वाली बोल सकते, क्योंकि अब क्या शेष बराबर हो जाएगा तो तीनों वाली एंगल तो समरूप हो गया। यहाँ तक ठीक ठाक है, यहाँ तक मस्ती में है कि बाउंस किया है। कहने का मतलब कि जब भी दो गो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं ना, तो उनके भुजाओं का अनुपात एक ही समानुपात में होते हैं। ओहो सर, कुल कैसन बात आज कह रहे हैं आप, ऐसे कैसे आप मैंने ऐसा बात कह देते हैं। देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके भुजाएं जो होती हैं एक ही समानुपात में होती हैं। फिर नहीं समझ में आया, ये दोनों त्रिभुज के जो भुजा है ना, भुजा वो लोग एक दूसरे के अनुपात में होंगी और अपना एक बराबर में रहेंगी। समानुपाती का मतलब पढ़े होंगे जी, वो जमाना था। देखिए कैसे बराबर, क्या कह रहे हैं हम, मेरे कहने का मतलब क्या है समझा देते हैं। ये भुजा का नाम है ए बी, ठीक है, और इसके भुजा का नाम क्या है ए डैश बी डैश। एगो हम हाई भुजा लेते हैं लंब, एगो लेते हैं आधार, क्योंकि कर्ण से हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है हमको लंब आधार से। तो जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं एक ही समानुपात में हो जाती हैं, उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं और वो भी बराबर में। जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। और यहाँ समानुपाती कैसे हो जाएंगी, मतलब इस त्रिभुज के भुजा के बाटा में आ जाएंगी ये त्रिभुज की भुजा, भुजा खाने वाला नहीं। और समानुपाती में अब भाई ले लिए बी सी बटा में बी डैश सी ले सकते हैं। यहाँ तक बोलिए।
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस बात को हम लोग यहाँ लेके आ जाएं, यहाँ लेके आ जाएं। क्या कहता ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा में बी डैश सी। समीकरण 1, समीकरण 1 तक कहानी हो गई। त्रिभुज एन क्यू एफ समरूप कौन त्रिभुज बोलिए? ए डैश बी डैश एफ। क्लियर? बात तो नहीं कर रहा है। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हो गया। ठीक उसी प्रकार लिखिए दिए हैं, ठीक इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। क्लियर? यहाँ तक हम कुछ समरूप किए नहीं, कोण बी दुनिया जहान नहीं किए, डायरेक्टली हमने क्या किया, अगर हम लोग के पास दिमाग है तो ऐसे ही ठीक उसी प्रकार लेगा ना, ठीक इसी प्रकार आगे हम समरूप कर दिए इसको, ताकि हमारा समय भी बच जाए और काम भी हो जाए। तो जब समरूप हो जाते हैं ना, तो हम पिछला क्लास में ही बताए हैं कि जब समरूप हो जाता है तो इनकी भुजाएं एक ही समानुपाती हो जाती हैं, माने इनके भुजाओं का अनुपात समानुपात में हो जाता है। कैसे सर इकुल का बोल देते हैं आप? है कुल थोड़ा सा मिटाते हैं, अब तनी फ्रेश काम करते हैं। ये सब रचना वचना था, कल के क्लास में था। जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में हो जाएंगे, यानी समानुपाती। तो बड़ा वाला त्रिभुज पहले लेके चलते हैं, ध्यान दें। जैसे ये वाला बड़ा था, उसी तरह इधर से ये वाला बड़ा है, तो इसका भुजा का नाम बोलिए एन क्यू। एन क्यू बटा में इसके भुजा का नाम बोल दीजिए ए डैश बी डैश। इस बात को हम उधर ही लिख लेते हैं अपना मेन जगह पे, यहाँ पर एन क्यू बटा में ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए अगला काम क्या करेंगे, अगला बोल दें तो अगला इसको आधार ले लीजिए। थोड़ा सा किचमिच लग रहा होगा, वहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या जी? देखिए अब हम लेके चलेंगे यहाँ से लेके ये वाला सिस्टम है ना, कौन सा जी? क्यू एफ ले लीजिए, क्यू एफ ले सकते हैं या एफ क्यू भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, किधरों से लेके चलिए मस्त रहेगा। तो एफ क्यू के बटा में क्या आ जाएगा? बी डैश एफ आ जाएगा। ले लीजिए, इसको करना क्या है, एफ क्यू बटा में बी डैश एफ। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए एगो दिमाग अगर लगाएं आप लोग, तो हम दिख रहे हैं कि एन क्यू की जो लंबाई है, हाइट है, वो ए बी के हाइट के बराबर है जी। एन क्यू जितना ऊंचाई पर है ना, उतना ही ऊंचाई यहाँ पर भी है, देखिए ना। तो हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं? हम इस बात को चाहें तो विद्वानों के लिए इन्हें साइड में लिख सकते हैं क्या? साइड में ऐसे लिख सकते हैं कि एन क्यू का हाइट जो है वो ए बी के बराबर है। एन क्यू का हाइट ए बी के बराबर है, तो जहाँ एन क्यू है वहाँ ए बी लिखने में क्या हर्ज है? आराम से लिख लीजिए ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर एफ क्यू बटा में बी डैश एफ। यहाँ तक का दिक्कत है? विद्वानों के लिए था, अब विद्वानों के लिए मिटा दिए, क्योंकि विद्वान अब समझदार हो गए। अब इसे हम कहेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 ला दिए। अब हम काम करेंगे क्या? समीकरण 1 तथा 2 से। मतलब अब हमारा बात कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे पहला और दूसरा को देखें, प्लीज़ कैमरामैन फोकस करें और देख लें यहाँ पर पहला। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। तो अभी से ये पहली मंजिल था, ये पहला मंजिल था भाई, क्यों घबरा गए? पहला मंजिल का नाम क्या है? ए बी बटा में ए डैश बी डैश और बी सी बटा में बी डैश सी। तो इस समीकरण के दो गो भाग, एगो इधर वाले को एल एच एस, इधर वाले को आर एच एस। हमारे इस समीकरण को देखिए तो दो गो भाग, एल एच एस और आर एच एस।
तो हमको एक चीज़ तो दिख रहा है कि LHS में AB बटा में A' भी है और उसके भी समीकरण में जा रहे हैं पहिलका वाला मंजिल पे, तो यही जो कह रहा है कि AB बटा में A' B' है। तो जब उधर का पक्ष बराबर तो इधर का पक्ष भी बराबर, यानी यही मर जाएंगे, इसका LHS और उसका LHS मरेंगे, तो बचेंगे क्या, इसका बचेंगे BC बटा में B', देखिए बचा के दिखा रहे हैं। इतना से उसका क्या बच रहा है, उसका बच रहे हैं BC बटा में B', और इसका ही मर गया, ऐसे मतलब दिखाइएगा मत कि मर रहा है, ऐसे ही कह दिए। तो इसका कितना बच गया, इसका बच गया FQ बटा में B', कैसा लगा सर, खतरनाक लगा ना, एकदम बिल्कुल खतरनाक। चलिए, तो अब खतरनाक जब लगा तो कुछ माना मानी करेंगे। अब बिना माना मानी के काम चलेगा नहीं। देखिए इधर माना मानी करते हैं। क्या मानना है जी, Q भैया को P के नज़दीक ले जाना है। माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए Q बिंदु P के नज़दीक चला जाएगा। N को P पे जाना था, लेकिन N भैया अभी P के पास नहीं जाएंगे, बहुत दूर हैं, उनके नज़दीक पहले Q वाला है, तो Q कहाँ चल जाएगा, P के नज़दीक हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ Q है वहाँ वहाँ अब P के नाम से जाना जाएगा। यानी N कहाँ चले गए, N कह रहे हैं Q जो है वो कहाँ चले गए, P के पास चले गए। QP, ऐसा नहीं बात है, QP कहाँ है, पानी पिया भैया, QG कहाँ है, P के पास चले गए। तो छोटा आदमी होते हैं तो कहीं भी चले जाएंगे, कोई किसी से मिले। बड़ा आदमी जब होता है तो लोग कहते हैं बड़ा ना है, नहीं ना मिलेंगे, ये भावना एक आ जाती है आदमी के ना। तो बताइए कि जब QP में बदल गया तो हमें ये बात तो अनुभव हो रही है कि BC बटा में B', बराबर FQ बटा में B', बट Q को हम क्या मान ले, P न मान लिए, इसको तो मिटाना पड़ेगा। Q कह रहा है कि अब हम P में बदल गए, FP में हो गए। देखिएगा FP, पहले QP हो रहा था, अब का FP, देखिए तो ये बदल के आ गया यहाँ पर Q के जगह पे। अब नीचे रख दीजिए B', यहाँ तक हमारा काम हुआ। अभी हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब हम चलते हैं इसको मिटाने, ये वाला बात को मिटाने। समझ लीजिएगा ये कैसे हुआ है, न तो अगर जहाँ इधर हीरो बनेंगे तो घबराएगा कहानी, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर जी कुल क्या करवा देते हैं आप, कभी कभी ऐसा मत काम करवाइए। तो हम क्या करें, मेरे घर का थोड़े है ये। BC बटा में B', अब हम मान निकालेंगे। मेन ये है माने निकालने वाला। रुक जाइए, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं। क्या हो गया भैया, रुक जाइए, इसको लाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और भाई यही सब भैया लोग को टाटा बाय बाय ख़त्म। चलिए टाटा बाय बाय ख़त्म जब हो गया, यही जो मेन दिमाग लगाने वाला असली काम अब ये आया है। यही जी जो आ गए, यहाँ के जो वैल्यू निकाल लिए, समझ लीजिए कि 30 मार्क खां है, हीरो है वो। इसी का वैल्यू निकालना है हमें चल के इस फिगर में। देखिए यहाँ पर इस फिगर में, अब फिगर तो थोड़ा सा किचमिच है, हम इस फिगर के कुछ हिस्सा काट के वहाँ लेके चलते हैं। ये आप जानते हैं ना, यहाँ से पहले हम लेके चले आते हैं हम लोग थोड़ा यहाँ पर फिगर के लिए। देखिए ऐसे हम लोग का फिगर है, यहाँ पर P है फिगर में, उसके बाद F है, उसके बाद C है, और उसके बाद इधर अनंत है, या यहाँ पे वस्तु है, यहाँ बना है वस्तु का इमेज। ये है वस्तु AB। एक हिंट के लिए ऐसे बना दिए A', B'। हम जानते हैं कि F से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फोकस दूरी होती है क्या, बोलिए। हम ये भी जानते हैं
कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, तो यहाँ प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से जो इमेज बना है ऐसे भी है, ये क्या है भी है, और ये वस्तु दूरी तो यहाँ से लेके u है, ये देखिए ऐसे। अब C से लेके P तक की जो दूरी है वो तो वक्रता त्रिज्या होती है ना, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र मतलब वहीं, वहाँ से वहाँ की दूरी त्रिज्या होती है। इतना वैल्यू आइए यही बात इसमें लाके हमें लिखना होगा। ये जो थोड़ा इस चित्र में है ऐसा फिगर, माने ये बात कहाँ है, इसी चित्र के अंदर समाया हुआ है, लुकाया हुआ है। हेजी से लेके यहाँ तक का दूरी है F, प्रतिबिंब ही बन रहा है तो यहाँ की दूरी वहाँ से भी, ये वस्तु है तो यहाँ से लेके U। अब तो ये समझ में आया होगा, ये गिजमिज था इसीलिए हमने कहा कि इसको थोड़ा फ्रेश काम किया, फ्रेश काम करने पे अच्छा लगता है। अब आया असली मजा खेल में, क्योंकि अब जो है ना थोड़ी ऊर्जा मिलेगी आदमी को, दिमाग का ऊर्जा इसीलिए मिलेगी। BC, BC कहाँ है जी, BC तो मेरा यहाँ है। अब इतना वैल्यू हम निकालें कैसे, कैसे निकलेगा BC का वैल्यू, तो टोटल पता है, टोटल कहाँ से पता है, B से लेके P तक टोटल पता है BP है ना, टोटल पता है BP, और BP में से हम CP घटा दें, BP में से क्या घटा दें, CP, देखिए ना CP, तो बताइए मेरा BC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमने BC से पूछा, BC भैया आप अपना वैल्यू कब लाएंगे, तो कहा कि देखिए हम हेजे से लेके हेजे तक हैं, यानी यहीं तक मेरा कहानी है। तो करें कि आप लोग पूरा में से इतना को घटा दीजिए। क्यों घटाएं, क्योंकि उतना आपको पता है, नहीं पता रहता तो कहानी गोल हो जाता, इसीलिए टोटल में से इतना को घटा देंगे तो हाई वाला वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगा। मतलब ऐसे एक बार और समझिए, ये जे मेन समझ आई B है और है C और है P, मैंने 3 को ले लिए। तब BC पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि हमको टोटल पता है, टोटल क्या है पता है, तो हम क्यों ना टोटल में से अगर हतना घटा दें तो हाई वाला पार्ट निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम इस बात को बोल रहे हैं। अब इतना नहीं समझ में आएगा तो भाई अब हम क्या करें, बोलिए। तब BC कब आएगा, जब BP माइनस CP कर देंगे तब। B' कहाँ है जी, B' है जी, है B' देखिए B' का भी वैल्यू नहीं पता, B' का भी वैल्यू नहीं पता, तो टोटल वैल्यू है CP, हेजी से लेके CP है, तो आराम से क्या कर दीजिए CP माइनस कितना पता है हमको, तो हमको पता है देखिए B' पता है, क्योंकि ये है प्रतिबिंब दूरी, B' कितना है प्रतिबिंब दूरी है ना, तो माइनस कर दीजिए B' बराबर FP कहाँ है, तो FP पता है फोकस दूरी, तो FP को जस के तस रख दीजिए, क्योंकि जो पता है उसको डोंट टच। अब आ गया B', ये B' कहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब बताइए हथनी दूरी पता ही नहीं है, तो टोटल दूरी तो पता है ना, टोटल तो पता है ना, कितना है टोटल जी, टोटल आपका है B' माइनस कितना पता है, FP पता है, हाई वाला पता है, यानी FP। कहेंगे कि का सर इकुल का आप करते हैं, ये सब कैसन काम कर दिया, आज पहली बार ऐसा काम किए हैं, का समझ में आया कि ऊपर ऊपर बाउंस तो नहीं कर गया, बताइए जल्दी है, क्लियर है। जानते हैं मेरे ही आदमी को दिक्कत हो रहा है कि कैसे कैसे सर घट जा रहा है, एगो पकड़ में आ गया, जो नहीं पता है उसको निकालने के लिए ट्रिक सुनिए, ट्रिक जान जाएंगे क्लियर हो जाएगा। हम का मैंने क्या लगता है दूसरे ग्रह से आए हुए इंसान है, हम भी तो एजे के आदमी हैं, इसी धरती पे हैं, हमको कैसे बुझाया कि जो नहीं पता है तो जो पता है उसमें से घटा दीजिए, जितना पता है उसमें से जितना ये जानकारी घटाइए, आई निकल के बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए वो पाई ऐसे पार दिए, पाई का डिस्टेंस है आपके पास 10 मीटर और यहाँ से कह रहा है कि आपको पता है 7 मीटर और पूछ रहा है कि हथना बताइए क्या होगा हाई, तो आप क्या करेंगे, टोटल में से अगर हथना घटा दे तो हाई नहीं आ जाएगा, ये तो बहुत दिमाग वाला समझ जाएंगे कि टोटल 10 मीटर हथना 7 मीटर, तो 10 में से 7 घटा दें तो 3 मीटर आ जाएगा,
ये कौन दूसरे ग्रह से आने की बात है, ये काम तो हमें कर रहे हैं हमको बीसी नहीं पता था, बीसी नहीं पता था तो टोटल में से हम क्या किए, बीपी में से जितना पता था सीपी को घटा दिए। अब नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा। अब हम क्या करें, अब हमसे कुछ मत कहवाइए, देखिए अब बातों को समझिए। अब इन सब का वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे। बीपी का मान कितना है, वस्तु दूरी है बीपी, यू क्या है जी, यू, यानी यू हो गया, चिन्ह है माइनस। यहाँ भी सब चिन्ह के हिसाब से हमें काम करना होगा, यहाँ लिख भी सकते हैं चिन्ह के अनुसार। यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे थोड़ा सा लिख देंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है समझिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मतलब चिन्ह को देखते हुए, अनुसार लिखे हैं तो चिन्ह को देखते हुए। वस्तु का मान हमेशा माइनस में। दर्पण पहले बताइए कौन है, तो यह है अवतल। दर्पण कौन है जी, अवतल। अवतल में कौन कौन पद की बात हो रही है, यू भी एफ। तो अवतल के यू चाहे उत्तल के यू सबका माइनस। अवतल में प्रतिबिंब प्लस भी बनता है माइनस भी, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बना है तो इसका चिन्ह माइनस। अगर इसी अवतल का प्रतिबिंब सीधा बन जाता तो प्लस हो जाता, और इसका फोकस भी माइनस। तो इससे स्पष्ट पता चला कि इसके सारे वैल्यू माइनस में रखाएंगे, यानी यू को रखे तो माइनस, हेजी भी चिन्ह का है माइनस। सीपी, सीपी मतलब सेंटर से लेके पोल तक, तो इसका दूरी होती है आर यानी माइनस आर। लेकिन हम बताइए आर बराबर क्या होता है, कोई बोलेंगे 2f होता है। क्यों सर, f बराबर होता है r बाई 2, तो r बराबर रख देंगे तो 2f नहीं हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम रख देते हैं 2f। क्या दिक्कत है, बोलिए जी क्या समस्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर करें, हल्का सा ऊपर, हाँ क्या दिक्कत है बोलिए, गिजमिज नहीं ना हो रहा है। यस सर वहीं पर दिक्कत था, हो गया। चलिए देखिए अब बट्टा में सीपी, फिर सीपी की बात आ रही है तो वहीं तीर जी, देखिए सीपी ऊपर लिखे है ना सीपी के जगह पर, तो -2f लिख दीजिए, आर बराबर चिन्ह माइनस है। बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस भी रख दीजिए, क्लियर हो गया, बराबर एफ पी जो है यहाँ से यहाँ फोकस दूरी है तो माइनस एफ पी कर दीजिए। बी डैश पी प्रतिबिंब दूरी है तो माइनस भी कर दीजिए, फिर माइनस, फिर एफ पी यानी फोकस दूरी है तो माइनस एफ कर दीजिए। ये देखिए ये वैल्यू रखने में तो दिक्कत नहीं ना आएंगे किसी को, कि वो आ जाएंगे दिक्कत, बोलिए यहाँ वैल्यू रखने में किसी को दिक्कत तो नहीं है, ऐसा ना हो कि कहेंगे सर कुछ फास्ट रख दिए, क्या हो गया ऐसा। एक बार यहाँ तक बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वैल्यू रखने में किसी को दिक्कत तो नहीं हुए, क्लियर है। चलिए देखिए अब हम करेंगे इनको तिरछा तिरछी गुणा, लेकिन एक बार तनी चिन्ह को बदल लिया जाए, है सब मिटाने जा रहे हैं, ये करेंगे नहीं तो दिक्कत होगा भाई, दूसरा पेज लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग ऐसे भी एक महान इंसान है जो दूसरे ग्रह से आए हैं, तो इधर से मिटा लेते हैं, अपना काम मिटाने वाला रखते हैं एकदम, क्लियर कर दें। अब देखिए यहाँ करेंगे माइनस है तो माइनस यू, आई माइनस माइनस प्लस 2f, यहाँ पर -2f माइनस माइनस प्लस भी बराबर है ना, देखिए -f बटा में यहाँ का होगा जी माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर भी लिख दे पहले, माइनस माइनस प्लस f। अब हम करेंगे इनसे गुणा इनसे, इसका गुणा इससे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तिरछा तिरछी क्या करेंगे गुणा, तो करिए फास्ट गुणा करिए। देखिए भाई गुणा तो करना पड़ेगा ही, गुणा करेंगे तभी जाके हम लोग का कुछ काम होगा। अब गुणा करने का मतलब -u प्लस 2f, और गुणा करेंगे होगा कितना, इसका माइनस भी प्लस f, इसको ऐसे गुणा में बराबर, इसका इसको करिए -f गुणे इसको कर दीजिए -2f प्लस भी, थोड़ा छोटी कोट लिख दिए हैं क्योंकि उधर जा नहीं रहा है, देख लीजिए इतना बढ़िया काम। कोई गुणा करके बताएंगे कितना आएगा, है गुणा करने आता है, कौन है दिमाग लगाने वाले, नहीं दिख रहा है ना वाला, हाई वाला वैल्यू हल्का नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, कुछ कह रहे होंगे लोग कि सर उतना वैल्यू नहीं दिख रहा है, हल्का से इसको हम इधर करते हैं, मूव कर रहे हैं, रुक जाइए एकदम इतना, हाँ अब दिखेगा, इस सबको भी थोड़ा सा इधर कर दें, ऐसे इसको उड़ा दें, थोड़ा फ्रेश क्लियर लगे ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को भी और हमको भी। देखिए इधर अब फ्रेश लगेगा, ये भाई नहीं कहाँ से आ गया, इधर रह गया क्या, हाँ अब बताइए, अब तो दिख रहा है एकदम, चलिए नो दिक्कत सर। तो क्या होगा, है मिटा देगा इसको, इसको मिटाइए दे। अब कैसे काम है, अगर क्लियर हो गया है तो बोलिए, ये तो मिटाना जरूरी है भाई, अब क्या, ये तो क्लियर हो गया,
अब हम कुछ करेंगे यहाँ पर, करिए। है 2 गो व्यक्ति लोग है तो एक बार ई सबसे गुणा होगा और फिर ई एक बार सबसे गुणा होगा, तो करें ना। माइनस भी को इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी हुआ ना, फिर ये गया इधर गुणा होने तो माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 2f भी हो गया। अब चलिए इसका गुणा हो गया, अब चलेंगे u के साथ f के साथ गुणा कर रहे तो ये प्लस f है, प्लस f जाएगा इसे गुणा होने तो माइनस हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा uf हो गया, फिर प्लस इधर हो तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब हो जाएगा f से करेंगे तो क्लियर ना, इतना हुआ, दोनों गुणा किए तो इतना आया, देख लीजिए। अब चलिए बराबर है ने करिए तो हाई जाएगा गुणा होने तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2f स्क्वायर, फिर माइनस 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 प्लस माइनस f भी क्या हो जाएंगे f भी, और 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गए, क्यों सर, यो प्लस में उधर से आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस माइनस ए भी को टांग के लाइएगा तो क्या होगा बोलिए, देखिए इधर क्या है u भी, प्लस को छुपा दीजिए, माइनस 2f भी, थोड़ा बड़े बड़े लिखते हैं, छोटी छोटी था, माइनस uf, अब उधर से टांग के लाएंगे तो प्लस f भी बराबर 0, क्लियर। अब देखिए 2 गो f भी है आई एगो f भी है, तो आई 2 गो माइनस में ना है आई प्लस में ना है जी, तो 2 गो में से एगो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा u भी माइनस f भी और फिर माइनस uf बराबर 0, यहाँ तक क्लियर। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ, ये लाने के लिए हम प्रोसेस करेंगे अपने से, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, क्योंकि अब हमें वैल्यू हटाना पड़ेगा, कुछ वैल्यू को हटाना पड़ेगा, ठीक है, भाग देने पर u भी f से भाग देने पर, तो दोनों तरफ का मतलब इधर भी है इसके 0 वाला में भी, तो 0 वाला में u भी f से भाग दें तो 0 हो जाएगा, तो इसमें भाग दीजिए u भी बटा में u भी f भाग दे दिए माइनस, तो माइनस कितना है जी f भी बटा में भागा कर रहे हैं तो करिए u भी f, क्लियर, फिर माइनस uf बटा में u भी f बराबर 0 में भाग करें तो 0 हो जाएगा। अब u से u मर जाएंगे, v से v मर जाएंगे, क्लियर, f से f मर जाएंगे, v से v मर जाएंगे, क्लियर, f से f मर जाएंगे, u से u मर जाएंगे, क्लियर। अब इधर बच गया 1/f बचा, आई माइनस वाले को टांग के होने ले जाइए, हमें बचा कितना है पहले एक बार लिख देते हैं ना, 1 बटा में u माइनस 1 बटा में v बराबर 0, यहाँ तक समझे क्या, समझे यहाँ तक। अब इतना वाले को ये वाले भैया को टांग के होने ले जाइएगा तो सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, है ना, क्यों जी, हाँ इतना वैल्यू जो है हमारा माइनस में है, देखिए लेके चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा बना देते हैं, अंतिम में आ गया 1/f बराबर, इसको टांग के उधर ले गए तो प्लस में हो जाएगा, इहो टांग के ले गए तो प्लस में, अब प्लस में जाएगा तो क्या ना हो पलट लेंगे, चलिए ना पहले इसको टांग के ले चलते हैं, 1 बटा v को टांग के ले जाएंगे तो 1/v, फिर इहो माइनस उधर गया तो 1 बटा में u, और इस तरीके से हमारा दर्पण सूत्र आ चुका है आपके सामने।